Hello students, I am T.P. Dubey from Mastermind Public Higher Secondary School, Hattabas, Kuparia. Now I am here to explain you direct and indirect speech of narration. So this is part 3. We have already taught about affirmative, direct speech to indirect speech, and interrogative plus question word. Now the direct and indirect speech, I am here to explain you the imperative. How can we change imperative sentence or imperative direct sentence into indirect speech? Now the rules are in front of you. You are watching. Some rules are written here. Now I am here to explain you all the things step by step. Keep watching. I just want to tell you. First, विद्यार्थियों, अभी हमने जो वीडियो अभी आई वो पार्ट 1 और पार्ट 2 थी नरेशन की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। लेकिन अब नरेशन की थर्ड जो है पार्ट है और इसमें जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। लेकिन किसका? पहले हमने अफर्मेटिव का बनाया था, इंट्रोगेटिव का बनाया था और क्वेश्चन वर्ड का बनाया था। आज हम इंपरेटिव का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो कैसे होगा इंपरेटिव का परिवर्तन? इंपरेटिव माने क्या? इंपरेटिव माने आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य होता है और उसकी शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है, हमेशा वर्ब से होती है। तो उस एग्जाम्पल को देखेंगे उससे पहले हम इसको रूल्स को पहले ध्यान दें कि क्या है उसके रूल्स। तो पहला रूल्स नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब को आवश्यकता अनुसार ऑर्डर, इसका सेकंड फॉर्म भी हो सकता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, एडवाइज्ड, अर्ज, अर्ज, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, नेगेटिव में प्रयोग हो, कमांड, कमांडेड, बैग, प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड इत्यादि जो है शब्द होते हैं जिनको हम इन जहां पर सेड लिखा रहता है और सेड टू लिखा रहता है वहां पर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा रिपोर्टिंग वर्ब। जो प्रारंभिक भाग होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नरेशन होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच होता है, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है। उस वर्ब को हमको बदलना पड़ेगा। तो हम सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे? तो हम उसको पहले तो भाव समझना पड़ेगा हमें। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वहां उसका भाव दिया होता है, उस भाव को समझेंगे और फिर उसके अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। सेकंड देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव मूड को इंफिनिटिव मूड में चेंज कर देते। तो क्या है इंफिनिटिव मूड? विद्यार्थियों, केवल इंफिनिटिव मूड का मतलब है इंफिनिटिव मूड माने टू, वहां पर टू लगा देंगे केवल। अपन उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट थर्ड वाला है रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच से इन्विटेशन का भाव व्यक्त हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को वार्मली इनवाइटेड या कॉर्डियली इनवाइटेड में चेंज कर देंगे। कैसे इन्विटेशन का भाव होगा? इन्विटेशन का भाव ऐसे हम कभी कभी कह देते हैं वुड यू लाइक टू हैव ए कप, वुड यू लाइक हैव ए कप ऑफ टी और कॉफी। तो वुड यू लाइक माने क्या? ये वुड यू लाइक वुड से शुरू हो रहा है लेकिन फिर भी ये इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि यहां जो मूड है वो इन्विटेशन का, वुड यू लाइक, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे?
तो इस प्रकार का मूड होगा, तो हम उसको इस प्रकार वार्मली इनवाइटेड या रिपोर्टिंग वर्ब को कॉर्डियली इनवाइटेड में उसको चेंज करेंगे। वन मोर है 4 नंबर का नियम, प्रोहिबिट। अगर बात नेगेटिव है तो उसमें हम फॉरबिड या प्रोहिबिट का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रोहिबिट अगर हमने प्रोहिबिटेड किया है तो हम उसमें टू नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके कंजंक्शन के रूप में फ्रॉम लगाएंगे और वर्ब फर्स्ट यानी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, यहाँ जिरेंडियल वर्ब का प्रयोग करेंगे हम। तो आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और अपने ये जो रूल्स लिखे हुए हैं इनके आधार पर उन एग्जाम्पल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपको यू हैव टू वॉच इट केयरफुली। विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जिन एग्जाम्पल को हम यहाँ से बनाने जा रहे हैं और आप इनको देखें कि किस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल हैं इनको अपने इनडायरेक्ट स्पीच में बदला है। ये सारे किसके हैं? तो पहले आप एक बार समझ लें इसे, ये एग्जाम्पल इम्परेटिव के हैं, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है, इम्परेटिव की सबसे अच्छी पहचान है उसका रिपोर्टेड स्पीच सदैव इससे शुरू होता है, या तो डू जो है ना ये भी वर्ब है, डोंट यानी शुरुआत वर्ब से होगी। दूसरा देखिए यहाँ, तीसरा देखिए अब ये मूड चेंज हो गया चूंकि है ना, ये इनवाइटेड मूड। चौथा देखिए, तो ये इस प्रकार हम देखते हैं इम्परेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता, आज्ञार्थक शब्द ये वाक्य होते हैं, आज्ञा देने वाले। डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। अब किसको कह रहे हैं वो एक शुरू में हो सकता है, लेकिन तत्काल जो है इसमें सब्जेक्ट जो होता है ना वो लुप्त होता है, ओमिटेड होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो इम्परेटिव के होते हैं। जैसे टीचर कहते हैं द टीचर सेड स्टैंड अप। अब ये स्टैंड अप क्या है? वर्ब से शुरू हुआ है ना, तो ये क्या है? ये स्टैंड अप शब्द जो स्टैंड है ये वर्ब है, तो ये इम्परेटिव के। आज्ञा देने वाले वाक्य जितने भी हैं वो इम्परेटिव के। आपके सामने इम्परेटिव के सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आइए देखें हम कैसे इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल है इनके सॉल्यूशन है, देखिए कैसे किया गया। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज। यानी टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि शोर मत मचाओ। निश्चित तौर पर इसमें भाव क्या है? टीचर ने रिक्वेस्ट की है क्या? नहीं, टीचर ने निश्चित तौर पर, आपको समझना है, डोंट मेक अ नॉइज माने ऑर्डर दे दिया उसने। टीचर ने क्या किया है? ऑर्डर। द टीचर ऑर्डर्ड। यहाँ हमने सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? देखिए यहाँ सेड टू के स्थान पर ऑर्डर का प्रयोग किया गया है। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, वैसा ही वैसा है, देखिए जैसा लिखा द बॉयज। फिर ये जो इन्वर्टेड कामा यहाँ रहता है, इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है ना, इन्वर्टेड कामा इनके स्थान पर हमको क्या लगाना था? अब चूंकि नेगेटिव वाक्य है तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? नेगेटिव वाक्य में नॉट टू। और अगर अफर्मेटिव यहाँ पर नेगेटिव नहीं है तो केवल टू का प्रयोग करेंगे। इम्परेटिव में दो प्रकार के, एक तो नकारात्मक नेगेटिव होता है और दूसरा अफर्मेटिव होता है जो वर्ब से शुरू होता है इम्परेटिव का, यानी कि मूड होता है उसका वो। तो यहाँ देखें इम्परेटिव में ये डोंट से शुरू है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए नॉट टू, क्योंकि डोंट होने पर किसका प्रयोग किया? नॉट टू। और पूरा वैसा ही वैसा, मेक ए नॉइज। केवल हमने दो चीज चेंज की है, सेड टू के स्थान पर ऑर्डर और डोंट के स्थान पर नॉट टू लिख दिया, और ये सेंटेंस आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। ये किस में बदल गया? इनडायरेक्ट स्पीच। हमने इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदल दिया। ऐसे ही सेकंड देखेंगे आप, he said to the student be quiet and listen to my word। he said to the student, उसने विद्यार्थियों से कहा शांत रहो और listen to my word, मेरी बात को सुनो। तो क्या किया उसने?
उसने, यानी कि यहाँ पर टीचर का भाव तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई कह रहा है कि शांत रहिए शांत रहिए, तो क्या वो आदेश दे रहा है? नहीं, वो हमें सलाह दे रहा है। अगर कोई हमसे कह रहा है बी क्वाइट, यानी कि वो शांत तो रहने के लिए हमको आदेश नहीं दे रहा, ऑर्डर अलग, यहाँ वो एडवाइस दे रहा है हमको। तो देखिए हमने सेट टू के स्थान पर क्या लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है एडवाइज, ही एडवाइज द स्टूडेंट। और फिर हमने देखा यहाँ पर ही सेड टू द स्टूडेंट, यहाँ पर कॉमा है, कॉमा, तो यहाँ देखेंगे ही एडवाइज द स्टूडेंट्स, केवल हमने क्या लगाया, चूंकि वाक्य नेगेटिव नहीं है इसीलिए क्या लगाया, टू। वाक्य नेगेटिव था पहला वाक्य, तो हमने नॉट टू लगाया था, अभी हमने केवल टू लगाया। ही एडवाइज द स्टूडेंट टू, और फिर पूरा जैसा कि तैसा लिख दिया। शेष नियम आपके पूर्व अनुसार है। यहाँ हिज क्यों हो गया माय का, क्योंकि माय जो है वो फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव है, और फर्स्ट पर्सन का जो पॉजिटिव होता है ना तीसरे नंबर का है, ये जो होता है हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। तो ये जब माय जो है इसके अनुसार बदलेगा। माय कौन से नंबर का है, आई मी माय थर्ड नंबर पे है, ही का थर्ड क्या होगा, ही हिम हिज, तो हमने यहाँ पर हिज का प्रयोग किया। ऐसे ही हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, तो देखिए मोहन सेड टू मी वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। मोहन सेड टू मी वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, यानी मोहन ने मुझसे चाय पीने के बारे में कोई विनती कर डाली है। निश्चित तौर पर मोहन ने क्या किया है, मुझसे रिक्वेस्ट की है, मुझे चाय पे बुलाया है, मुझे मोहन ने चाय पे बुलाया। चाय पे बुलाया मतलब क्या हो गया, वुड यू लाइक टू हैव, क्या आप चाय लेंगे, यानी निश्चित तौर पर चाय लेने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, चाय पे हमें बुला रहा है। तो हम ऐसे सेड टू के स्थान पर, फिर ऐसे सेंटेंस में सेड टू के स्थान पर कोर्डियली इनवाइटेड या वार्मली इनवाइटेड का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पर किया है वार्मली इनवाइटेड, तो मोहन वार्मली इनवाइटेड सेड टू के स्थान पर मी जैसा कि तैसा, मोहन वार्मली इनवाइटेड मी। अब चूंकि हमने यहाँ पर देखा है नेगेटिव तो नहीं है ना, तो वुड यू लाइक टू जो है यहाँ तक हम इसको कट कर देंगे, लाइक तक, और फिर हम इसकी जगह में क्या करेंगे, हमने देखा कॉमा की जगह में टू करते हैं और फिर ये आखिरी तक जोड़ देंगे। ऐसे ही थर्ड वाला देखेंगे, आई टोल्ड हिम डोंट वेस्ट योर मनी, तो यहां हो जाएगा, तो देखिए आई टोल्ड हिम डोंट वेस्ट योर मनी, यहां हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है टोल्ड है, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो टोल्ड है, आप देख रहे हैं यहां पर बिल्कुल। और चूंकि इन्वर्टेड कामा के बाद जो इंपरेटिव है वो आप देख रहे हैं यहां पर वो डोंट से शुरू हुआ है, तो इसकी दो ही कंडीशन है बनाने की। अगर हम यहां पर टोल्ड लिखते हैं जैसा कि तैसा, तो हम यहां पर क्या करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम यहां पर टोल्ड के स्थान पर क्या देखिए, डोंट वेस्ट योर मनी, यानी किसी ने मना किया है, और जब नेगेटिव का सेंटेंस होता है मना करते हैं तो या तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे यहां पर ये इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, या फिर फॉरवर्ड प्रयोग करके केवल टू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ फॉरवर्ड किया है, फॉरवर्ड का सेकेंड फॉर्म है फॉरवर्ड, आई फॉरवर्ड हिम, और फिर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किसका प्रयोग किया है, टू का, आई फॉरवर्ड हिम टू वेस्ट योर, जो है वो किसके अनुसार बदला, हमने पहले भी नियम में देख चुके हैं, योर यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये योर जो है हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, यहाँ आप देख रहे हैं उसके अनुसार। तो ये योर कौन से नंबर का है, यू योर पजेसिव है ये, इसका ही हिम हिज, तो यहाँ पर हिज हो गया, योर का क्या हो गया, हिज, और आखिरी में मनी जैसा कि तैसा है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस प्रकार से इंपरेटिव के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में। विद्यार्थियों, फोर्थ पार्ट नेक्स्ट टाइम आएगा, आप उसे भी देखना ना भूलें। ऑल द बेस्ट टुडे।